राहत कार्य और सहायता हुई है वो सरकारी स्तर पर तो सबसे अधिक सेना और वायुसेना की तरफ से हुई है। उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ और पूरी जान लगा करके लोगों को बचाया है और नागरिकों के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने की है। अभी मैं था बनारस में तो भारतीय इनका जो है ये भारत विकास परिषद, उसने वही घोषणा की कि हम 150 मकान वहाँ बनाएंगे। अब अगर एक एक दो दो यूनिट इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं और लोगों की जो पहल मिल रही है वो वास्तव में श्लाघनीय है, अभिनंदनीय है। और मैं उन लोगों को, जिन तमाम लोगों ने इस समय राहत कार्य में मदद की है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन या केंद्र प्रशासन का जो आपदा प्रबंधन का एक व्यवस्था का स्वरूप आना चाहिए था, वो नहीं आया है। उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है उसके लिए जो विकास के मॉडल हैं वो भी जिम्मेदार है। प्रशासनिक उपेक्षा या गैर जिम्मेदारी वो एक पक्ष है, लेकिन वहाँ जिस ढंग से विकास के नाम पर बहुत कुछ किया गया है, जिसने जलवायु का परिवर्तन किया है, जिसने वहाँ के जल स्रोतों के रास्ते बदले हैं, जिसने पहाड़ों में दरख्त पैदा की है और कमज़ोर पहाड़ों को और अधिक कमज़ोर किया है। तो इसलिए अब ये समय है कि राहत के बाद फिर इस पर भी विचार किया जाए कि उत्तराखंड या उन जैसे राज्यों में विकास का मॉडल क्या हो। हिमालय ये सारे देश की जिम्मेदारी है। इसने देश को सुरक्षा दी है, देश को पहचान दी है, देश का जल प्रबंधन दिया है। ये जो हम लोग गंगा जमुना के मैदान में बैठे हैं, ये सब हिमालय की देन है। इसका सांस्कृतिक महत्व है, इसका सुरक्षात्मक महत्व है, इसका भौगोलिक महत्व है, इसका जलवायु से संबंधित महत्व है, इसका प्राकृतिक संपदा को लेकर महत्व है। तो इसलिए इस हिमालय की पूरी रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी सारे भारत की है। और इसलिए केंद्र सरकार को और योजना आयोग को हिमालय के बारे में एक बोर्ड बनाना चाहिए, हिमालय संवर्धन संरक्षण बोर्ड या प्राधिकरण, जो सीधा केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हो। उसकी जिम्मेदारी केवल हिमालय से सटे हुए राज्यों पर नहीं बल्कि संपूर्ण देश पर है। और हिमालय की प्रबंधन, हिमालय में विकास के मॉडल और टेक्नोलॉजी ऑफ हिमालयस, इसके बारे में गंभीरता से एक योजना बननी चाहिए। एक समय का काल अवधि निश्चित की जानी चाहिए कि इतने समय में हम यहाँ ये करेंगे। अगर इसी तरह की दुर्घटनाएं अन्य क्षेत्रों में भी हिमालय से लगी हुई हुई तो वो दिन दूर नहीं है जबकि वहाँ से जनता पलायन कर जाएगी और वो असुरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। इन सारी बातों पर दूरदृष्टि से विचार करना चाहिए और उसकी तरफ सारे देश को बहुत गहराई और चिंता के साथ विचार करना चाहिए।